हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो MSO 4 का आपका जो टॉपिक है कास्ट एंड ट्राइब, वहीं कास्ट वाले कंसेप्ट में एक टॉपिक है दैट इज संस्कृताइजेशन। बहुत शॉर्ट में इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो संस्कृताइजेशन से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट में बात करते हैं। डिटेल आप लोग अपने पास रेस्पेक्टिव बुक है वहाँ से पढ़ सकते हैं। संस्कृताइजेशन वर्ड जो था ये कॉइन किया था, ये दिस वर्ड वाज गिवन बाय, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय, दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय M.H. Srinivas. By this, the lower caste people ट्राई टू अडॉप्ट द कल्चर ऑफ द अपर कास्ट। लोअर कास्ट जब अपर कास्ट के कल्चर, ट्रेड्स, वैल्यूज, कस्टम को अडॉप्ट करने लगती है तो उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं संस्कृताइजेशन। एंड यहाँ पे M.H. श्रीनिवास ने क्लियरली मेंशन किया कि बाय दिस ही डू नॉट वॉन्ट टू से कि वो सिर्फ आप अपर कास्ट के वैल्यूज़ को या कस्टम को आप अडेप्ट कर रहे हो। यू आर अडेप्टिंग द न्यू थिंग्स। आप सिर्फ एज इट इज़ उनका कास्ट, उनके ट्रेड्स अडेप्ट नहीं कर रहे हो, आप एक एक्सपोजर टू द न्यू आइडियाज़, ये सब चीज़ें भी आप अडेप्ट कर रहे हो। कैसे क्या चीज़ अडेप्ट की जाती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ बस। अब इस चीज़ को लेके बहुत डिटेल इन डेप्थ थिंकिंग मत लेना। जैसे कि ब्राह्मण्स होते थे पहले, आप देखते थे तिलक लगा के रखते थे या कुछ अलग टाइप का ट्रेड्स फॉलो करते थे। एक तरीके का कपड़ा डाल के चल रहा है कोई पर्सन, किसी कास्ट से रिप्रेजेंट करता है तो द लोअर कास्ट पीपल ट्राई टू इनकलकेट देम। ऐसा नहीं है लोअर कास्ट के पीपल जो थे वो अपर कास्ट के बीच में रह रहे हैं तो वो क्या करते थे कि फेमिलियर होने के लिए, प्लस उतनी रिस्पेक्ट के लिए, हो सकता है उनके पास उतना पैसा हो जितना अपर कास्ट के पीपल के पास है, बट उतनी रिस्पेक्ट उन्हें सोसाइटी में, उतना इंक्लूजन नहीं मिलता था। दैट्स वाई ये कंसेप्ट उस समय सोसाइटी में इमर्ज होता हुआ देखने को मिला था। कंसेप्ट वाज बाय M.H. श्रीनिवास। क्या क्या चीज़ें बोली उन्होंने? कस्टम, ट्रेड्स, वैल्यूज, बिलीव्स, आइडियाज, एंड दिस इज ऑल्सो द एक्सपोजर टू द न्यू आइडियाज। He said, M.H. Srinivas said that Sanskritization took place during the time of the British Empire, when British Empire was ruling here. तो जब आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, मीन्स पीपल स्टार्टेड टू ट्रैवल फ्रॉम हेयर टू देयर, लोगों ने आपस में एक जगह से दूसरी जगह कल्चर, ट्रेड्स को एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। ये सब कम्युनिकेशन में जाता है। तो जब कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हुआ तो संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट भी देखने को मिला। एंड इट वॉज जनरली सीन इन द रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज में ये चीज़ जो थी वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिली थी, कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन जो था। अब इसमें आप मेंशन भी कर सकते हो कि जनरली इट इज सेड दैट कास्ट सिस्टम इज अ रिजिड सिस्टम, यू कैन नॉट चेंज द कास्ट। ओके, येस कास्ट यहाँ पे भी चेंज नहीं होगी, बट येस द exception is there, the movement is always there, तो the movement can be seen by the process of the संस्कृताइजेशन। आप जो मूवमेंट है पॉसिबल होती है वो आप देख सकते हो। ये संस्कृताइजेशन हिरार्की में जो चेंज आ रहा था, जो ट्रेड्स में चेंज आ रहा था, वो चीज़ें क्या थी, वो ड्यू टू संस्कृताइजेशन हमें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे मैंने बताया कस्टम, राइट, बिलीव्स, वैल्यू, ये सब चीज़ें जो थी वो चेंज हो रही थी। एंड दिस कंसेप्ट वाज नोन एज संस्कृताइजेशन। बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो डायरेक्ट संस्कृताइजेशन तो नहीं है कि 20 नंबर में पूछेगा। इनकेस अगर उसने पूछ भी लिया तो मीनिंग बताते हुए M.H. श्रीनिवास का कंसेप्ट समझाते हुए, उस समय की सोसाइटी, कास्ट स्ट्रक्चर एक रिजिड सिस्टम था, वर्ना सिस्टम जो ऑक्यूपेशन के थ्रू दिया गया था, उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं थे। किस तरीके से उसमें अनटचेबिलिटी और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, आपको इस तरीके से अपने आंसर को लेके जाना है। अब ये नहीं आपने तो पढ़ा ही नहीं, आपने तो 2 लाइन में बोला और वहाँ 20 मार्क्स में आ गया। कास्ट के बारे में तो इतना कुछ बताया हुआ है। पहले संस्कृताइजेशन बताओ, इन बिटवीन कास्ट बताओ, कास्ट की रिजिडिटी पे कमेंट करो, फिर बताओ यस मूवमेंट हो सकती है जो संस्कृताइजेशन के थ्रू हो रही थी। देन आप मेंशन करो चीज़ें कास्ट को लेके कि आपका जो वर्ना जाति सिस्टम था, जो ये क्लियर कट कहता था कि कास्ट जो है वो अस्क्राइब्ड स्टेटस है जिन्हें चेंज करना ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मुश्किल होता है, और इस तरीके से हमारी सोसाइटी में जो है वो कास्ट का डिवीजन देखने को मिला था। ये चीज़ आप देख सकते, मतलब इस चीज़ को भी हम लोग इस तरीके से मेंशन करके चल सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास का कंसेप्ट प्लेलिस्ट में देख चुके होंगे अब तक, मल्टीपल टाइम में अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसको समझा चुकी हूँ। तो आई होप उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये छोटा सा कंसेप्ट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू, ये आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन आप कमेंट कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो भी मैंने बताया कैसे प्रोसीड करके आप इसको लॉन्ग वे में रखोगे, और शॉर्ट में अगर आपको यूज़ करना है तो आप कैसे करोगे वो भी आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।